प्रिय छात्रों छात्राओं नमस्कार। हम समांतर श्रेणी के बारे में आपको बता रहे थे और इससे पहले हमने समांतर श्रेणी में n पदों का योग याद करने का सूत्र बताया था, लेकिन आज हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालने का सूत्र बताएंगे। और पिछली वीडियो में हमने nवां पद निकालने का सूत्र बताया था। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं n पदों का योग, और n पदों के योग को हम Sn से भी व्यक्त करते हैं। n पदों का योग और व्यक्त किससे करते हैं? Sn से व्यक्त करते हैं। और Sn निकालने का सूत्र होता है n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d। ये सूत्र होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग याद करने का सूत्र। अब आपके पास समांतर श्रेणी के n पदों का निकालने का एक दूसरा भी सूत्र होता है, वह छोटा सूत्र होता है। और ये सूत्र कब काम में आता है और वह सूत्र कब काम में आता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दूसरा सूत्र होता है कि Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक a प्लस l भी हो सकता है या an भी हो सकता है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ n क्या है, a क्या है, d क्या है, l क्या है। तो इन सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए हम आपको बता देते हैं कि n बराबर होता है n बराबर पदों की संख्या, n बराबर होता है पदों की संख्या। और स्मॉल a बराबर क्या होता है? प्रथम पद। तो स्मॉल a बराबर होता है प्रथम पद। इसके बाद आता है d, और d क्या होता है? श्रेणी का सार्व अंतर। d होता है सार्व अंतर। इसके बाद में अब बात आती है कि ये Sn तो होता है श्रेणी के n पदों का योग। हमने यहाँ पे ही लिख दिया है कि n पदों के योग को किससे व्यक्त करते हैं? Sn से। इसके बाद में आता है l, तो l बराबर होता है श्रेणी का अंतिम पद। श्रेणी का जो अंतिम पद होता है उसको किससे व्यक्त करते हैं? L से व्यक्त करते हैं। अब अंतिम पद को L से भी व्यक्त करते हैं और किससे व्यक्त करते हैं? N से भी व्यक्त करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो श्रेणी का अंतिम पद होता है उसको स्मॉल l से भी व्यक्त करते हैं और N से भी व्यक्त करते हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस सूत्र का प्रयोग आप कब करोगे और इस सूत्र का प्रयोग आप कब करोगे। तो ध्यान रखना है कि जब यदि आपको सवाल में n, a और d ये तीनों मान दे रखे हैं, n का मान, a का मान और d का मान, जब ये तीनों मान दे रखे हैं और आपसे सवाल में पूछा जाता है कि श्रेणी के n पदों का योग याद कीजिए, तो आपको हमेशा ही इस सूत्र का प्रयोग करना है। और यदि आपको सवाल में n का मान दे रखा है, a का मान दे रखा है और l या n अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा होगा तो इस सूत्र का प्रयोग करना है। और यदि सार अंतर दे रखा होगा तो इस सूत्र का प्रयोग करना है। अब इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न बताते हैं आपको। तो आपका पहला सवाल क्या है कि श्रेणी, पहला सवाल है श्रेणी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 डॉट 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 12 पदों का योग बताओ। 12 पदों तक योग
सबसे पहले आपको ये श्रेणी दे रखी है, पता होना चाहिए कि ये जो दी गई श्रेणी है ये कौन सी श्रेणी है। तो बताओ ये श्रेणी कौन सी है? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी को हमेशा ही शॉर्ट में किससे व्यक्त करते हैं? AP से व्यक्त करते हैं। तो आपको सवाल में AP बराबर दे रखा है 1, 3, 5, 7, डॉट डॉट डॉट। ये आपको सवाल में समांतर श्रेणी दे रखी है। अब जब समांतर श्रेणी दे रखी है तो यहां से हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a का मान और सार्वंतर स्मॉल d का मान। इन दोनों मानों को पहले निकालना है। अब इन मानों को निकालेंगे तो लिख लेंगे सबसे पहले यहां हम कि प्रथम पद स्मॉल a बराबर, और जो श्रेणी का पहला पद होता है वो क्या होता है? प्रथम पद। तो बताइए प्रथम पद कितना है? a। इसके बाद में निकालना है सार्व अंतर, और सार्व अंतर को व्यक्त करते हैं स्मॉल d से। तो बताओ सार्व अंतर d यानी किसी भी पद में से ठीक उससे पहले वाले पद को क्या करना है? घटाना है। तो जैसे हमने ये वाला पद लिया है दूसरा पद, तो इसमें से ठीक इससे पहले वाले पद को घटाएंगे। इससे पहले वाला पद कितना है? A1 पहला पद है। तो A2 में से A1 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। यानी दूसरे पद में से इस पहले वाले पद को क्या कर दिया है? घटा दिया है। बताओ दूसरा पद कितना है? 3 माइनस पहला पद कितना है? 1। तो 3 माइनस 1 बराबर कितना आ गया है? 2। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया है? सार्व अंतर d। इसके बाद में आपको सवाल में दे रखा है कितने पदों का योग याद करना है? 12 पदों का योग याद करना है। यानी यहां हमको सवाल में 12 क्या दे रखा है? पदों की संख्या। तो लिख लेंगे पदों की संख्या, और पदों की संख्या यानी गिनना है पदों को। तो बताओ पदों की संख्या को किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। तो पदों की संख्या स्मॉल n बराबर कितना दे रखा है? 12। तो आपको सवाल में a का मान दे रखा है, d का दे रखा है, और किसका मान दे रखा है? n का मान दे रखा है। अब मैंने आपको जब दो सूत्र बताए थे तब बताया था यदि सवाल में a और n के अलावा d दे रखा है तो बड़े वाले सूत्र का प्रयोग करना है, और a और n के अलावा अंतिम पद an या l का मान दे रखा है तो उस छोटे वाले सूत्र का प्रयोग करना है। जब श्रेणी का योग याद करेंगे तो ध्यान रखना है d का मान दे रखा होगा तो बड़े वाले सूत्र का प्रयोग करना है, और अंतिम पद दे रखा होगा तो छोटे सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ d का मान है तो कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? बड़े वाले सूत्र का प्रयोग। तो हमारा बड़ा वाला सूत्र कौन सा है कि Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d और कोष्टक बर। अभी यहाँ पे आपको जिसका मान दे रखा है उसके मान को यहाँ पर रखना है, और रखने पर आपको 12 पदों तक योग याद हो जाएगा। यानी 12 पदों
11 और 11 का गुना 2 से करेंगे तो 11 दूना 22 कोष्टक बंद। तो बताओ 6 कोष्टक में दोनों संख्याएं आपस में जुड़ रही हैं, तो 22 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 24 और 24 को गुना किससे करना है 6 से, तो गुना 6। बताओ 24 का गुना 6 से करते हैं तो कितना आता है 144। कितना आता है 144। तो आपको सवाल में दे रखा था कि श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग याद करना है, तो बताओ प्रथम 12 पदों का योग आपके पास कितना प्राप्त हो गया है 144। अगला क्वेश्चन है 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। अब ध्यान रखना है इस प्रश्न में ये रखा है 1 से लेकर 1000 के बीच, 1 से लेकर 1000 के बीच 3 से भाज्य संख्याएं बतानी है। 3 से तो भाज्य संख्याएं बतानी है, लेकिन भाज्य होने के साथ साथ वो संख्याएं कौन सी होनी चाहिए विषम संख्याएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं कि उन सभी संख्याओं में 3 से भाज्य कि उन सभी संख्याओं में इस 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। यदि 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वे संख्याएं कैसी होंगी भाज्य संख्याएं। यानी भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है कि वे संख्याएं जिनमें स्वयं संख्या और 1 के अलावा वे संख्याएं जिनमें स्वयं संख्या और 1 के अलावा अन्य कोई भी गुणनखंड हो या अन्य किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता हो, तो वे संख्याएं कौन सी होती हैं भाज्य संख्याएं होती हैं। अब भाज्य संख्या के साथ साथ कौन सी और होनी चाहिए विषम। तो सम संख्याएं तो वो होती हैं जिनका इकाई अंक क्या होता है 0, 2, 4, 6, 8, वो तो होती है सम संख्याएं। लेकिन हमको तो कौन सी संख्या चाहिए विषम। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं कि वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, लेकिन साथ साथ में विषम के साथ साथ में वो कौन सी होनी चाहिए 3 से भाज्य भी होनी चाहिए। तो यहां लिख लेंगे 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं से प्राप्त समांतर श्रेणी एपी बराबर 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं से प्राप्त समांतर श्रेणी एपी बराबर। अब बताओ सबसे छोटी ऐसी संख्या बताओ जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो बताओ 1 से 1000 के बीच में सबसे छोटी ऐसी संख्या जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है कौन सी है 3 ही है। देखो 2 में नहीं जाता है और 1 में भी नहीं जाता है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3। अब 3 संख्या सबसे छोटी तो है, लेकिन साथ में कौन सी संख्या होनी चाहिए विषम। तो आप सभी जानते हो 3 कौन सी संख्या है विषम। तो बताओ सबसे 1 से 1000 के बीच में सबसे छोटी संख्या जो 3 से भाज्य होने के साथ साथ विषम संख्या भी है वह कौन सी संख्या है 3 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 3। इसके बाद में अगली जिसमें ऐसी संख्या बताओ जिसमें 3 का पूरा भाग जाता हो, तो 3 के बाद में कौन सी आती है 6। लेकिन आप सभी जानते हो कि 6 में 3 का पूरा भाग 6 3 से भाज्य तो है, लेकिन 6 कौन सी संख्या है सम है विषम नहीं है। लेकिन हमको तो कौन सी संख्या चाहिए विषम।
तो हम 6 को नहीं लेंगे। आगे आता है 9, 9 में ही 3 का पूरा भाग जा रहा है और 9 3 से भाज्य तो है और साथ साथ में क्या है, विषम भी है। तो यहां से हमको क्या पता चल जाता है कि अगली संख्या कौन सी होगी, 9। इसी प्रकार 12 है, 12 3 से भाज्य लेकिन वो सम संख्या है, तो अगली कौन सी आएगी, 15। अब आप बताओ कि 1 से लेकर 1000 के बीच में शुरू की संख्या तो हमने नहीं दी है, लेकिन अंत की संख्या कौन सी है, लास्ट वाली संख्या। 1 से 1000 के बीच में लास्ट वाली ऐसी संख्या बताओ जो 3 से क्या है, विभाज्य भी है, भाज्य भी है और साथ साथ में कौन सी संख्या भी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो देखो 1000 में 3 का पूरा भाग नहीं जाता है, तो ये तो है नहीं। इससे छोटी कौन सी संख्या होती है, 999। अब 999 में 3 का पूरा भाग जाता है। अब साथ साथ में 999 में कौन सी संख्या है, विषम संख्या भी है। अब साथ में विषम संख्या के साथ में इसमें 3 का पूरा भाग भी चला जाता है। इसलिए आप बताओ कि 3 से भाज्य 1 से लेकर 1000 के बीच में जो संख्याएं हैं उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जिसमें 3 का पूरा भाग जाता हो और विषम संख्या भी हो, वह कौन सी संख्या है, 999 है। तो इस प्रकार हमने ये एक समांतर श्रेणी बनाई है। अब हमको जो ये संख्याएं दे रखी हैं इन्हीं सभी संख्याओं का क्या निकाल के बताना है, योग निकाल के बताना है। अब इसका योग निकालने के लिए तो सबसे पहले आपको यहां से पता चल रहा होगा कि इसमें से आपको प्रथम पद निकालना पड़ेगा, सार अंतर भी निकालना पड़ेगा और इसके साथ में इसमें और किसका मान दे रखा है, अंतिम पद a या स्मॉल l का भी मान दे रखा है। तो पहले यहां लिख देते हैं हम, बताइए श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a बराबर श्रेणी का जो पहला पद होता है वो कितना है, 3, यानी स्मॉल a का मान कितना है, 3। इसके बाद में श्रेणी का सार अंतर स्मॉल b बराबर, बताइए श्रेणी का सार अंतर स्मॉल d निकालने के लिए क्या करना है, कोई सा भी पद लेंगे उसमें से उससे ठीक पहले वाले पद को क्या कर देना है, घटा देना है। तो हमने ये वाला पद लिया है तो इसमें से इससे पहले वाले इस पद को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बताओ ये कौन सा पद है, दूसरा पद। दूसरे पद को किससे व्यक्त करते हैं, a2 से। और ये कौन सा पद है, पहला पद, और पहले पद को a1 से, यानी दूसरे पद में से पहले वाले पद को क्या कर देना है, घटा देना है। बताओ a2 का मान कितना है, 9 माइनस a1 का मान कितना है, 3 और 9 में से 3 घटाया कितना बचा है, 6। तो यहां से आपके पास सार अंतर d का मान कितना प्राप्त हो गया है, 6 प्राप्त हो गया है। इसके बाद में सवाल में आगे दे रखा है कि ये इस श्रेणी का कौन सा पद है, अंतिम पद है। कौन सा पद है, अंतिम पद। और अंतिम पद को an से भी व्यक्त करते हैं या स्मॉल l से भी व्यक्त करते हैं। तो बताओ an या स्मॉल l का मान कितना दे रखा है, 999 दे रखा है। आपको निकालना है श्रेणी के सभी n पदों का योग। अब सभी पदों का योग निकालने के लिए आपका सूत्र होता है SN बराबर, एक तो छोटा सूत्र होता है और एक बड़ा होता है, लेकिन उन दोनों सूत्रों में कौन से मान की आवश्यकता होती है, एक n के मान की आवश्यकता होती है। और आपको n का मान दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। तो n का मान नहीं दे रखा है तो आप इस श्रेणी के पदों का योग निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको तो दोनों सूत्रों में कौन से मान की आवश्यकता होती है, n के मान की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस प्रश्न में कि हम
इन कंडीशन यानी 3 मान जो दे रखे हैं, इन 3 मानों की सहायता से हम कौन सा मान निकालेंगे? n का मान निकालेंगे। और n का मान जब हम आपको प्राप्त हो जाएगा तो आप क्या निकाल सकते हो? इस श्रेणी के सभी पदों का योग। तो अब n का मान निकालने के लिए बताओ, मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपको a, d, an और n ये 4 मान हैं, इन 4 मानों में से कोई से भी 3 मान दे रखे हैं, तो चौथा मान निकालने के लिए आप हमेशा ही कौन से सूत्र का प्रयोग करते थे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b, इस सूत्र का प्रयोग करते थे कि नहीं? अब आपको यहाँ सवाल में ये 3 मान दे रखे हैं, मान निकालना है n का, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब आपको यहाँ क्या करना है कि an की जगह तो an का मान रखना है, a की जगह a का मान रखना है और d की जगह d का मान रखना है। और फिर रखने पर हमको कौन सा मान प्राप्त हो जाएगा? n का मान प्राप्त हो जाएगा। बताइए an और an का मान कितना है? 999 बराबर a का मान कितना है? 3 प्लस n माइनस 1 और n का मान आपको निकालना है, तो n की जगह n हम लिख देंगे, तो n माइनस 8 इंटू d और d का मान कितना दे रखा है? 6 ना से। अब बताओ, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं? इसका पक्षांतरण कर देते हैं, यानी ये 3 इधर किसका है? प्लस का, बराबर से दूसरी तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो क्या लिख देते हैं? 999, ये 3 प्लस का है, इधर आएगा किसका हो गया? माइनस का, बराबर इधर क्या बच गया है? कोष्टक n माइनस 1 इंटू 6। 999 से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 से 96, कितना बचेगा? 996 बराबर इधर क्या बच जाएगा? n माइनस 1 इंटू 6। अब ध्यान रखना है कि इस 6 का इधर क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, तो बराबर से इधर इसका क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा? n माइनस 1 बराबर 996 बटे 6। 6 का इधर क्या लगा दिया है? भाग। तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 996 में 6 का क्या लगा देते हैं? भाग। तो कितना आएगा? 6 एकम 6, कितना प्राप्त हुआ है बताओ? जब 996 में आप 6 का भाग लगाओगे तो कितना प्राप्त हुआ है? 166। अब ये एक इधर माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो आपको प्राप्त हो जाएगा n बराबर 166 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया है? 167। यानी n क्या होता है? पदों की संख्या। n क्या होता है? पदों की संख्या। तो लिख देंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या n बराबर कितनी है? 167 है। अब आपने सवाल में a का मान, d का मान, an का मान, ये 3 मान तो आपको सवाल में दे रखे थे और आपने सवाल में कौन सा मान निकाला है? n का मान निकाला है। n का मान आपके पास कितना निकल के आया है? 167 निकल के आया है। अब आपको सवाल में इस सभी पदों का योग निकालना है और सभी पदों का योग निकालने के लिए आपको मैंने 2 सूत्र बताए हैं। अब पता होना चाहिए कि यहाँ कौन से सूत्र का प्रयोग करना है, तो यहाँ आप उन दोनों सूत्रों
छोटे वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आप दोनों में से कोई से भी सूत्र द्वारा इस श्रेणी का योग निकाल सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसमें श्रेणी का योग निकालने के लिए छोटे वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं, और वो क्या है कि Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस an भी कह सकते हो या स्मॉल n भी लिख सकते हो, क्योंकि a की मतलब है वही अंतिम पद को इन दोनों से ही व्यक्त करते हैं। बताओ n का मान कितना है 167 बराबर n/2, n का मान कितना है 167 बटे नीचे कितना है 2। इसके बाद में कोष्टक a का मान कितना है 3 प्लस an, और an का मान कितना है 999 कोष्टक बंद। 167 में 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, तो लिख देंगे 167/2 इंटू 999 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1002। कितना आएगा 1002। अब 1002 में 2 का क्या लगा देते हैं भाग, तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा 167 की जगह 167 इंटू 1002 में 2 का भाग लगाने पर क्या आएगा 501। तो S 167। अब 167 में हम 501 का क्या लगा देते हैं भाग लगा देते हैं, और भाग लगाने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो कितना आया आपके पास 167 का गुना 501 से किया है तो कितना प्राप्त हुआ है 83,667। इस प्रकार आपको प्राप्त हो गया है। अब अगला सवाल आपके पास क्या आता है, सवाल नंबर 3। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रमशः 17 और 305 है। यदि सार अंतर न हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है तथा उनका योग क्या है। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सवाल में सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, देखो श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है। तो प्रथम पद को व्यक्त स्मॉल a से करते हैं, और प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यानी प्रथम पद कितना है 17 है, और साथ में हमको अंतिम पद भी दे रखा है। तो अंतिम पद को किससे व्यक्त करते हैं an से व्यक्त करते हैं, और an बराबर कितना दे रखा है 350। तो लिख देंगे an बराबर 350। इसके बाद में यदि सार अंतर न हो, और सवाल में सार अंतर भी दे रखा है, सार अंतर कितना दे रखा है 9, तो लिख देंगे सार्व अंतर, और सार्व अंतर को किससे व्यक्त करते हैं स्मॉल d से, कितना है 9। फिर कह रहा है समांतर श्रेणी में पदों की संख्या आप कीजिए, यानी n का मान निकालना है। अब आपको मैंने बताया था कि a, n और d और एक है n, ये 4 मानों में से जब आपको कोई से भी 3 मान दे रखे हैं और चौथा मान पूछा जाता है तो हमेशा ही आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या है an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। अब आपको a, n, d ये 3 मान दे रखे हैं, कौन सा मान नहीं दे रखा है n का। तो अब इस सूत्र में इन तीनों के मान जब आप रखोगे तो आपको किसका मान प्राप्त हो जाएगा n का मान प्राप्त हो जाएगा। तो बताइए an का मान कितना है 350 बराबर a का मान कितना है 17 प्लस n का मान नहीं दे रखा है तो n की जगह क्या लिखना है n माइनस a
तो लिख देंगे 350, 17 इधर आएगा तो माइनस का 17 बराबर कोष्टक में n-1 और n2 क्या दे रखा है 9। बताओ 350 में से 17 घटाना है तो कितना बचेगा 333। कितना बचा है 333 बराबर कोष्टक n-1 इंटू d। अब बताओ इधर ये 9 का क्या हो रहा है गुना हो रहा है, इसका इधर क्या लग जाएगा दूसरी तरफ भाग, तो इधर क्या बचेगा n-1 बराबर 333 और इसमें भाग किसका लग जाएगा 9 का। 9 का इधर इसमें क्या लगा दो भाग लगाने के बाद आपको प्राप्त होता है कि n-1 बराबर 933 में 9 का क्या लगाना है भाग, और जब आप इसमें 9 का भाग लगाओगे तो कितना बचता है 37 बचता है। कितना बचता है 37। अब ये एक इधर किसका है माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो यहां से n बराबर 37 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया है 38। और n क्या होता है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या n बराबर कितनी आ गई है 38। तो ये तो आपको किसका मान प्राप्त हो गया है n का मान प्राप्त हो गया है। लेकिन इसके साथ और क्या पूछ रहा है उनका योग, यानी जो हमारे पास श्रेणी में पद हैं कितने पद हैं 38, इन 38 पदों का क्या निकाल के बताना है योग। और योग निकालने के लिए आप कौन से सूत्र का प्रयोग करोगे SN वाले सूत्र का प्रयोग करोगे। अब SN वाले सूत्र का प्रयोग करने पर आपको यहां से ये देखना है कि छोटे वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे या फिर बड़े वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अब आपको इसके बारे में पता करने के लिए सवाल में देखना है कि आपको कौन कौन से मान दे रखे हैं। तो सवाल में देखो a का मान दे रखा है, an का मान दे रखा है, d का दे रखा है और n का दे रखा है, 4 मान दे रखे हैं। अब दोनों सूत्रों में 2 मान ऐसे हैं जो अनिवार्य हैं, जो दोनों में ही काम में आते हैं। वो कौन कौन से मान है, एक तो a का मान है और एक कौन सा है n का मान। अब बचे 2 मान, तो बचे 2 मानों में से यदि ये मान है तो छोटे वाले सूत्र का प्रयोग करना है और ये मान है तो बड़े वाले का। तो इसमें ये दोनों मान दे रखे हैं तो किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हो, चाहे छोटे का करो चाहे बड़े वाले सूत्र का प्रयोग करो। तो हम यहाँ पिछला सवाल हमने छोटे वाले सूत्र की सहायता से बता दिया था, तो अब यहाँ कौन से सूत्र का प्रयोग कर देते हैं बड़े वाले सूत्र का। अब बड़ा वाला सूत्र क्या है SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 इंटू d कोष्टक 12। बताओ n/2, तो n का मान कितना है 38, n/2 n का मान 38, तो 38/2 कोष्टक 2 गुना a का मान कितना है 17 प्लस कोष्टक n-1 और n का मान कितना दे रखा है 38, तो लिख देंगे 38 माइनस 1 इंटू d और d का मान कितना है 9, तो गुना किससे कर देना है 9 से कोष्टक 1। बताइए 38 में 2 का भाग लगाएंगे कितना बचा है 19, कोष्टक 2 का 17 से गुणा करेंगे तो 34 प्लस पहले कोष्टक को हल करो तो बताओ 38 में से 1 घटाया कितना बचा है 37 और 37 का गुणा किससे करना है 9 से कोष्टक 1। तो 19 कोष्टक 34 प्लस अब 37
प्राप्त होता है। अब 333 में इस 34 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और जोड़कर गुणा किससे करेंगे, 19 से। तो आता है 19 गुना 334 में किसको जोड़ दिया है, 333 में 34 को क्या कर दे, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, 367। तो आपको ध्यान रखना है कि सवाल में आपको दे रखा था कि प्रथम पद इतना है, अंतिम पद इतना है, सारांतर इतना है, और फिर आपको सवाल में श्रेणी में पदों की संख्या पूछ रहा था। तो बताओ श्रेणी में पदों की संख्या आपके पास यहां से किस प्रकार कितनी निकल के आई है, 38। फिर इनका योग निकालने की बोल रहा था, तो योग आपको कितना निकल के आया है, 19 गुना 367। अब 19 का गुना 367 से करते हैं तो करने पर कितना आता है, गुना करने पर कितना आया है, 19 का 367 से गुना करते हैं तो गुना करने पर कितना आ जाएगा, 69 यानी 6973। इस प्रकार आपको सवाल में पदों की संख्या तो कितनी प्राप्त हुई है, 38, और उनका योग कितना प्राप्त हुआ है, 6973। इस प्रकार आपकी ये समांतर श्रेणी प्रश्नावली के कुछ सवाल और हमने सूत्र आपको इस प्रकार बताए हैं। और साथ आप जब आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। आगे अगले दिन हम कुछ इस प्रश्नावली के बारे में और फिर अगली प्रश्नावली पढ़ाएंगे। धन्यवाद।